नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियो अभी तक हमारी आई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप उस पर जाकर देख सकते हो। और आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज का जो लेक्चर है उसकी जो डिमांड थी वो बहुत काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो आज वो दिन आ ही गया कि आज हम उस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने वाले हैं, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका आसान हो सके और उन पॉइंट या उन बातों को आप ध्यान रख सके जो गलती बहुत बच्चे करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि जब तक आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो आप अपने आप को किसी के सामने साबित नहीं कर सकते कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं, कितनी नॉलेज आप लोगों को है। तो इंटरव्यू क्या होता है? एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी जॉब के लिए। तो इंटरव्यू आप अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद अपना काम के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को ये शो कर सकते हो कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स रिटर्न में होते हैं, अगर आप उन्हें लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो और पीडीएफ का रजिस्ट्रेशन कराकर आप हमें वहां से ले भी सकते हो। तो देखते हैं आज के लिए आपके लिए जो मोटिवेशन कोट है वो क्या रहने वाली है। समस्याओं पर बहस करने के बजाय अगर समाधान पर जोर दिया जाए तो समस्याओं में कमी आ सकती है। और ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बड़े आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है और यहाँ पर करके भी दिखाया गया है। एक रास्ता ये होता है कि आप समस्याओं को लेकर घूमते रहो, इधर से उधर उधर से उधर, आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। क्योंकि आप जब तक अपनी समस्याओं का सोल्यूशन खुद नहीं निकालोगे तब तक आपकी समस्याओं का सोल्यूशन कोई नहीं कर सकता। आप देख सकते हो ये जो समस्या हैं, ये समस्या अब आम हो चुकी हैं, आज से नहीं काफ़ी दिनों से। अगर आप किसी भी टीवी शो में जाओगे, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उसमें बहुत जब डिबेट चलती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर कैंडिडेट जो भी वहां पर बैठा होता है डिबेट में, उन सबके पास क्वेश्चन होते हैं। और जब वो घर से आते हैं टीवी पर डिबेट करने के लिए तो उनके पास क्वेश्चनों की एक लिस्ट बना के लाते हैं और वो एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि कम से कम हम समाधान पर जोर दे सकें। अगर हमारे पास समस्या है तो हमारे पास सोल्यूशन भी उसका होना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता है। जो पार्लियामेंट होती है उसमें भी आप लोगों ने कुर्सी तोड़ती हुई देखी होगी। क्यों? क्योंकि कोई गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहा है, गवर्नमेंट होती है वो विपक्ष पे सारी जो अपनी गलतियां हैं वो सारी उतार देती है, लेकिन समाधान देने के लिए कोई भी राजी नहीं है और समाधान पर कोई भी जोर नहीं देता है। और यही कारण होता है कि लड़ाइयाँ, झगड़े और जो प्रॉब्लम्स है इंसान के सामने वो आती जाती हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कोई समस्या है तो बैठकर उसका समाधान निकालें, ना कि उसे एक दूसरे के ऊपर उतार दें। तो देखते हैं कि अपने लेक्चर में आज कौन कौन से पॉइंट हमें जानने हैं। तो ये लेक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंटरव्यू की एक पिक्चर है, किस तरीके से आप बैठ सकते हो और किस तरीके से आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू, चाहे मैं आज किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र की या सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल पॉइंट पर बात करूँगा जो हर इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। अगले जो भी लेक्चर आते जाएंगे, इंटरव्यू के जितने भी पार्ट आएंगे, मैं अलग अलग, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू हो, चाहे फिर वो किसी फील्ड की टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड इंटरव्यू हो, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम एक सामान्य या फिर एक जनरल इंटरव्यू में जो पॉइंट होते हैं, क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखने हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप ना छोड़ें, क्योंकि कौन सा पॉइंट आपके लिए कब काम आ जाए ये कुछ पता नहीं होता है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। तो पहला पॉइंट देखते हैं। कॉल लेटर आते ही, सबसे पहले आप जानते हो कि कॉल लेटर आपके पास आता है, तो कॉल लेटर आते ही उसकी जो तारीख होगी और समय होगा वो क्या कर लें, आप अच्छी तरीके से देख लें। अगर आप उससे भी भूल जाते हैं तो घर का जो कैलेंडर होता है आप उस पर भी चिन्हित या मार्क कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू कब और किस समय होने वाला है। आपको डेट वो क्लियर होती रहेगी। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जो मैंने हिंदी में यहाँ पर पॉइंट डाला है उसके नीचे मैंने इंग्लिश में भी मेंशन किया है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है तो आप इंग्लिश में भी अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो ये पॉइंट है आप उसे याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए
आप लोगों के जो मित्र होंगे, परिजन होंगे या जो भी टीचर्स गुरुजन होंगे, उन्होंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए होंगे और देने के बाद वो सफल भी हुए होंगे। तो आप उन मित्रों से, परिजनों से और गुरुजन जो भी आपके होंगे उनसे भी आप उनके अनुभवों को साझा कर सकते हो। उनसे जो है जो उनके अनुभव हैं उन्हें भी आप अपना सकते हो, उनसे ले सकते हो वो जानकारी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपने कमज़ोर बिंदुओं को जानें। जो भी आपके वीक पॉइंट है आप लोगों को पता होता है, क्योंकि आपकी क्या कमज़ोरी है, आपकी क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन है, आप उससे अच्छी प्रकार जानते हैं। अगर आपको पता होगा कि हमारी कमज़ोरी क्या है और वो इंटरव्यू में किसी के सामने ना आ जाए, तो कोशिश करें कि अपने जो कमज़ोर बिंदु हैं, पॉइंट हैं, आप उन्हें मजबूत कर लें। कोई भी सब्जेक्ट है जो आपका अच्छा नहीं है तो आप उतने दिन, जितने दिन में इंटरव्यू होने वाला है उसके बीच में वो सब्जेक्ट को अच्छा कर लें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश अच्छी कर लें, अगर आपकी जीएस अच्छी नहीं है तो आप जीएस भी अच्छी कर लें। यानी कि जो भी टॉपिक आपका अच्छा नहीं है आप उसे अच्छा करके ही वहाँ पर जाएं, ताकि आपको जो है इंटरव्यू में पास होने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो वहाँ पर दिखाई दे और जो प्रायिकता है वो आपकी बढ़ सके कि आपको इंटरव्यू में पास होना ही होना है। उन्हें मजबूत करने की कोशिश करें। और मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे टेक्निकल जो इंटरव्यू होते हैं उसमें हम टेक्निकल से ही पढ़कर जाते हैं कि टेक्निकल का ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि कुछ सामान्य चीज़ें भी वहाँ पर अब पूछी जाने लगी हैं। तो आप लोगों को कुछ सामान्य चीज़ों का भी पता होना चाहिए, जैसे मैं आपसे डिस्कस करूँगा जब उसका पॉइंट आएगा। हाल फिलहाल में ये वही पॉइंट आ गया जिसकी मैं बात करने वाला था। हाल फिलहाल में देश और दुनिया में घटित घटनाओं पर हमेशा नज़र बनाए रखें। इसके बारे में किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी, चाहे प्लास्टिक फील्ड से इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे फिर टेक्निकल फील्ड कोई सा भी आपका है, तो आप ये ना सोचें कि आपसे कोई थ्योरम ही पूछी जाएगी, कोई प्लास्टिक मटीरियल ही पूछा जाएगा, प्रोसेसिंग पूछी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देश दुनिया में अगर कोई घटित घटना हुई है ताज़ा, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उन घटनाओं के प्रति कितनी सजग आप रहते हो। इससे पता चलता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, कि आपके आसपास अगर कोई घटना घटित होती है आपके देश में या दुनिया में, आप उससे कितने सजग रहते हैं, आप उसे कितना ध्यान में रखते हैं। और ये सामान्य क्वेश्चन यानी कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी अब इंटरव्यू में पूछे जाने लगे हैं, चाहे वो इंटरव्यू किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो आप लोगों को इन चीज़ों का भी पता होना आवश्यक है। जिस स्थान पर आप रहते हो उससे संबंधित जानकारी भी आपको होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका स्थान ऐसी जगह पर पड़ता है जिसका कोई सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व हो, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ऐतिहासिक कुछ चीज़ें घटित हुई हों इतिहास में, या फिर कोई सांस्कृतिक महत्व है, जैसे कोई ताजमहल है। अगर आप आगरा से बिलोंग करते हो तो ताजमहल से रिलेटेड जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप सामाजिक की बात करें तो समाज में कुछ भी चीज़ें जो आपसे, आपके आसपास कुछ हैं तो वो पूछी जा सकती हैं। आर्थिक, अगर आप बॉम्बे से बिलोंग करते हो तो आपसे बहुत सारी, बॉम्बे में आप जानते हो कि आर्थिक जो है वो हब माना जाता है बॉम्बे को। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो नाबार्ड बैंक हो, चाहे फिर आरबीआई का हेड ऑफिस हो, बहुत सारे बैंकों के हेड ऑफिस कहाँ पर हैं, वो बम्बई में होते हैं। तो उससे रिलेटेड जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। एक बेसिक जानकारी, आप लोगों को पीएचडी नहीं करनी है उस पर, सिर्फ एक बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि अगर हम उदयपुर की बात करें तो झीलों का शहर उसे माना जाता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि जो भी आपके आसपास फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और कुछ इंटरव्यू ऐसे भी होते हैं, अगर मैं बात करूं कि मैं दिल्ली से आया हूं, मैं बात करूं कि मैं यूपी से आया हूं, हरियाणा, राजस्थान में कहीं से भी इंटरव्यू देने आया हूं, तो उससे आप लोगों के इंटरव्यू में पूछा सकता है कि आपके जो हरियाणा है उसका पॉवर्टी रेट क्या चल रहा है, या जो महिलाओं की कंडीशन है वहाँ पर वो कैसी चल रही है, या फिर जो आपकी शिक्षा है वहाँ पर वो कितनी अच्छी चलती है, क्या उसका रेट चल रहा है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कपड़ों का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार करें। कपड़े न ज़्यादा ढीले पहने और न ज़्यादा चुस्त और ना फैशनेबल। पता लगा कि आप वहाँ पर शाहरुख खान बनकर चले गए और उन्होंने पहले ही देखते स्टार्टिंग में आपको देखा और पहले से ही रिजेक्ट कर दिया, और इंटरव्यू की सिर्फ फॉर्मेलिटी वो पूरी करें कि हाँ हमने इंटरव्यू आपका लिया है। तो इन चीज़ों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों का ही आपकी पर्सनैलिटी पर, क्योंकि इंटरव्यू को एक पर्सनैलिटी टेस्ट ही माना जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी, आप दिखने में कैसे हो, क्योंकि आपका जो एजुकेशन लेवल है या फिर आपकी नॉलेज है वो आपके एग्ज़ाम में वो परख लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में
इसीलिए बुलाए जाते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी को वो देख सकें कि आप किस सोच के मालिक हैं, किस मानसिकता के मालिक हैं, इसीलिए इंटरव्यू होता है। इसलिए अगर आपको नॉलेज कम भी है तो चल जाएगी, लेकिन आपकी अगर पर्सनैलिटी, अपने बोलने का तरीका, आपका एटीट्यूड अगर ये सारा सही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कपड़ों के रंग का चुनाव मौसम के अनुकूल करें। मौसम के अनुकूल का क्या मतलब होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो आप वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अगर टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी में और ज़्यादा ब्लैक या रेड, आप गर्मी क्या होती है वो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी और आपको प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है। तो कपड़ों का चुनाव भी आपको कैसे करना चाहिए? मौसम के अनुसार ही करना चाहिए। नए कपड़ों को पहनकर इंटरव्यू देने ना जाएं। कपड़े साफ और प्रेस किए होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तेज परफ्यूम का प्रयोग न करें। बालों व नाखूनों पर विशेष रूप से ध्यान दें। तेज परफ्यूम आप लगा सकते हो, लेकिन तेज़ परफ्यूम ना लगाएं ताकि सामने वाले को उसकी जो, क्योंकि आप देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो सभी को पसंद होती है, या फिर सबकी जो परफ्यूम की स्मेल है सबकी अपने अलग अलग फ्लेवर होते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो तेज़ परफ्यूम हो वो आपका जो बोर्ड के सदस्य हैं उन्हें वो प्रॉब्लम करे, तो आप तेज़ परफ्यूम ना लगा कर जाएं। और बालों का जो हेयर स्टाइल है वो आपका तेरे नाम या टाइप कुछ नहीं होना चाहिए, आपका एक सिंपल होना चाहिए ताकि सामने वाले पर एक आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ सके। आपके जो नखून हैं वो भी कटे होने चाहिए, प्रॉपर कटे होने चाहिए, उन पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जूते अच्छी तरह पॉलिश किए हों और नए जूतों का उपयोग बिल्कुल ना करें। इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख सकते हो। जो आपके पुराने जूते अगर फट गए हैं तो आप नए ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पुराने जूते अच्छे हैं तो आप उन्हें ही पॉलिश कर कर अच्छे से जाएं। और एक पॉइंट और यहाँ पर है कि आप जो सेविंग वगैरह है वो आप करके जाएं, वो आप छोड़कर ना जाएं। क्योंकि एक बार मैं एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, किसी काम से मैं उनसे बात कर रहा था, तो एक कांस्टेबल था, उससे वो शायद बाहर से आया था कोई प्रॉब्लम लेकर। तो जो आईपीएस थे उन्होंने उन्हें बहुत डांटा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने की जो सेविंग थी वो बड़ी बड़ी हो रही थी और वो सामने उनके चला गया था। तो उन्होंने काफ़ी डांटा था कि आप लोगों को एक ऑफिसर के सामने ऐसे बिना जो सेविंग है वो किए नहीं आना चाहिए था। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिना सेविंग कटिंग के वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अपनी ड्रेस को पहले से ही तैयार कर लें। कम से कम 2 ड्रेस तैयार करें, क्योंकि 2 ड्रेस का मतलब क्या है, एक आप पहन के जाओगे तो हो सकता है कि रास्ते में आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सके, और आपके जो कपड़े अगर गर्मी है तो उनमें स्मेल आ सकती है, गंदे वो हो सकते हैं, और बारिश है तो वो भीग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक ड्रेस अगर आपकी प्रॉपर तैयार रहेगी बैग में तो आप उसे वहाँ पर चेंज कर सकते हो और बोर्ड के सामने आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। अगर आपने अपने वाहन से जाना है, अगर आपकी कोई बाइक है, कार है वगैरह, कुछ भी चीज़ है जिससे आप जाना चाहते हो, तो उसे कम से कम 3 दिन पहले तैयार कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो समय पर ही आप लोगों को धोखा दे दे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉल लेटर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो कॉल लेटर है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके, और उनकी सत्यापित प्रतियां जो भी हैं, फ़ोटो स्टेट वगैरह हैं, अगर वो मांगी भी नहीं गई हैं तो फिर भी आपको वो अपनी फ़ाइल में लगाकर लेकर जानी होती है। फ़ोटो, पैन, परिचय पत्र, जो ओरिजिनल आपका जो भी आपकी आईडी होती है ओरिजिनल, वो भी आप लोग लेकर जाएं। और कोशिश करें कि ओरिजिनल आईडी तो कोई ना कोई आपके पास हमेशा ही होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल आईडी ही आपकी पहचान बनती है। अगर आपको पुलिस कहीं पर पकड़ लेती है या फिर कहीं पर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी ओरिजिनल आईडी से ही पता लगता है कि आप यहाँ पर किस पर्पज़ से आए हो और आप कौन हो। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखें, खासकर गर्मी के मौसम में। जो गर्मी का मौसम उसमें खाने पीने का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादातर जो पेय पदार्थ हैं वही आपको लेने चाहिए। कोशिश करें कि फ्रूट वगैरह ही ज़्यादातर लें, क्योंकि वहाँ पर पेट खराब होने की जो समस्या है वो आपको परेशान कर सकती है। बारिश में कपड़े ख़राब ना हो ऐसी व्यवस्था आप ज़रूर कर लें। अगर आपको लगता है कि बारिश का मौसम है तो आप छाता वगैरह अपने साथ लेकर जा सकते हैं, या फिर रेन कोट वगैरह जो होते हैं वो आप अपने साथ रख सकते हो। साथ में एक रुमाल या नैपकिन अवश्य रखें। समय की जानकारी के लिए हाथ में घड़ी अवश्य बांध लें,
क्योंकि मोबाइल पे आप बार बार समय देखते हैं तो सामने वाले को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप घड़ी में वही टाइम देख रहे हो तो वो सारी चीज़ें उतनी इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं कि आपको किसी चीज़ का आप किसी चीज़ के आदी हो। लेकिन अगर आप मोबाइल में टाइम देखते हो, आप तो टाइम देख रहे हो लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये मोबाइल के बिना एक पल नहीं रह सकता और बार बार मैसेज वगैरह ये देख रहा है। तो घड़ी का आप लोगों को ध्यान रखना है कि घड़ी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्धारित समय से आधा घंटे पहले ही पहुंचने का प्रयत्न करें। जो भी आपका समय है कोशिश करें कि उससे 30 मिनट पहले ही आप लोग वहां पर पहुंच जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचते ही जैसे ही आप वहां पर किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट ऑफिस है या बोर्ड का ऑफिस है, जहां पर भी आप इंटरव्यू देने गए हैं, अगर वहां पर आप पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद आपको क्या करना चाहिए, पहुंचते ही आपको काउंटर पर पूछताछ करें। जो रिसेप्शन बनाई होगी आप उस पर जाकर पूछताछ करें और जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं उन्हें आप पूरा कर लें। जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप करने हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को जाते ही अपनी कंप्लीट कर लेनी है। और जो भी अपनी कर्म संख्या मिलेगी आप लोगों को उसको वह कर्म संख्या ले लें और जो निर्देश वो देंगे उन्हें लेकर एक सुनिश्चित स्थान पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करें जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रतीक्षा कर रहे साथी, हो सकता है कि इंटरव्यू देने आप अकेले ना गए हों और भी लोग वहां पर बैठे हों, तो जो भी आपके वहां पर साथीगण बैठे हुए हैं उनसे बात करें पर किसी से उलझे नहीं। हम कई बार क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी टॉपिक को लेकर उनसे डिस्कस करते हैं और अपनी ही बात को बड़ी करने के लिए उनसे उलझ पड़ते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है और खुद भी हतोत्साहित नहीं होना है और दूसरों को भी हतोत्साहित आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में कोई पत्र पत्रिका अवश्य ले जाएं ताकि खाली समय का आप उपयोग कर सकें। और कोशिश ये तो आपको अपनी हैबिट ही बना लेनी चाहिए। कोई भी बुक है या पत्र पत्रिका है, आप लोगों को ये हैबिट बनानी चाहिए कि आप लोगों के बैग में एक पत्र या पत्रिका अवश्य होनी चाहिए। चाहे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप बस में सफ़र कर रहे हैं, चाहे अपनी कार में सफ़र कर रहे हैं, कहीं से भी सफ़र आप कर रहे हैं तो आप लोग उसे पढ़ लें ताकि आप लोगों की जो रीडिंग है वो स्किल भी आपकी अच्छी होती है, आप पढ़ सकते हो और आपको नॉलेज भी आप लोगों की बढ़ती है। इसलिए बुक रीड करने की आप लोगों को जो हैबिट है वो डालनी चाहिए। पान मसाला ये मिसप्रिंट हो गया। पान मसाला, सिगरेट इत्यादि न लें, खुद पर काबू रखें। और ये विशेष रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए है, मेल के लिए होता है, क्योंकि फीमेल ज़्यादातर ये चीज़ें बहुत कम करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं लेकिन बहुत कम करती हैं। तो आप उसे क्या करें, अपनी इस हैबिट को काबू में रखें। कक्ष में जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके मुंह से किसी भी प्रकार की स्मेल ना आ रही हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है, वरना तो बोर्ड का जो सदस्य होंगे इंटरव्यू के लिए उन पे आपका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिक इंतज़ार भी करना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम बाहर इंतज़ार में बैठे होते हैं और जो बोर्ड के सदस्य है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको काफ़ी इंतज़ार कराती है, तो आप क्या करते हो, बार बार रिसेप्शन पर जाकर पूछते हो और बोलते हो कि हमारा इंटरव्यू कराओ, हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा। तो आप क्या हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अधिक इंतजार अगर करना पड़ेगा और आप उत्तेजित ना हो, क्योंकि अगर आपको ऐसा करते हैं हो सकता है कि वो आपकी सहनशीलता की ही जांच कर रहे हों कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना संयम आप लोगों के अंदर है। तो अगर आप ऐसा उत्तेजित होंगे तो आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपके नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करने से पहले हल्की दस्तक दें। जैसे आप गेट पर जाओगे तो हल्की सी उन्हें दस्तक दें, चाहे हाथ से जैसे भी, और फिर प्रवेश करें। संभव हो तो अनुमति लेकर ही प्रवेश करें। उनसे पूछें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो उसमें आप लोगों को पूछ लेना उनसे चाहिए। उसके बाद जब अंदर आप चले जाओगे तो एक सहज मुस्कान के साथ आप जितने भी बोर्ड के मेंबर हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी बोर्ड के मेंबर हैं, आप उन्हें एक सहज स्माइल करें, मुस्कान के साथ बोर्ड के सदस्यों को नमस्कार करें। यदि बोर्ड के सदस्यों में कोई महिला सदस्य है तो सबसे पहले आप उसका अभिवादन करें, आप उसे नमस्कार सबसे पहले करें। ये इंग्लिश भी दी हुई है, आप इसे भी देख सकते हो।
इसके बाद अंदर प्रवेश करने के बाद बिना आवाज़ किए दरवाजे को क्या कर दें, बंद कर दें। जो दरवाज़ा होगा उसे बिना आवाज़ किए आप आसानी से उसे बंद कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, कोई अनावश्यक उपक्रम न करके सुनने को सजग रहें किंतु बोलने की शुरुआत ना करें। आप बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे ही वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो खुद से बोलने लगते हैं, लेकिन जब तक आपसे कुछ ना पूछा जाए तो उनकी बातों को सुनने के लिए सजग रहें, तैयार रहें और अपनी तरफ से कुछ भी बोलने को तैयार आप शुरुआत आप ना करें। पहले उनकी सुने, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तभी उसका जवाब देना है, वैसे आप वहाँ पर बैठ सकते हो बिना बोले भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्सन को एक ही बार में ध्यानपूर्वक सुने, वह समझे और बाद में ही उत्तर दें, बीच में ना बोलें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारी आदत होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने क्वेश्चन किया, अब हम क्या करते हैं कि अगर उस क्वेश्चन को हम कई बार रिपीट करते हैं। जैसे किसने पूछा राम श्याम का भाई है, तो पूछेगा क्या राम श्याम का भाई है, तो हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम बोर्ड के सदस्यों से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन जो होगा उसे आप एक ही बार में ध्यान से सुने और फिर समझें। ज़रूरी नहीं कि आप सुनते ही बोलने लग जाओ। क्वेश्चन आपने सुना, सुनते ही क्वेश्चन पर आपने फोकस मारा, उसके बाद उसे समझें। 2 मिनट का 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का आप समय ले सकते हो आंसर देने से पहले, और उसके बाद ही आप उत्तर दें और बीच में ना बोलें। बीच में बोलने का मतलब जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए तो आप लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उत्तर में अनावश्यक बातों का उल्लेख न करें। कोई भी आपसे पूछा जाता है तो आपको उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आंसर देना होता है। ऐसा ना हो कि आपसे कुछ पूछा अमेरिका के बारे में जाए और आप रूस के बारे में चर्चा कर रहे हो। अगर आपके पॉइंट या आपके जो आपका जो उत्तर है अगर उससे कोई पॉइंट मेल नहीं खाता है तो आप उसमें उसे घुसाने की या एंट्री करने की आप कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। बातों को उल्लेख ना करें। उत्तर अधिक लंबा व छोटा ना होने दें। पता लगा कि आपसे पूछा कुछ गया है और आपने उसकी रामायण सुना दी, तो आप लोगों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपना स्वर सुनने लायक ही रखें। ऐसा ना हो कि आपका जो स्वर है, आपकी जो आवाज़ है वो बोर्ड के ऑफिस से भी तेज़ है और उन्हें लगा कि ये हमसे लड़ाई करने के लिए ही आया है, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट बढ़ सकता है। ऐसा भी होता है कि कई स्टेट होते हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, किसका जो लैंग्वेज होती है स्वर होता है वो ऊंचा होता है, किसका धीमे होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो इस बात से अंडरस्टैंड होते हैं कि कहाँ के जो लोग होते हैं वो कैसे बोलते हैं, उन्हें पता होता है। लेकिन आप कोशिश ही करें कि अपने जो स्वर है उसे आप सुनने लायक ही रखें। ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा धीमा ना बोलें। ऐसा धीमा ना बोलें कि उन्हें आवाज़ ही ना आए, ऐसा तेज़ ना बोलें कि उन्हें बहुत ओड लगे। मिश्रित भाषा का प्रयोग ना करें। जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं आप कोशिश करें कि उसी लैंग्वेज में आप अपने उत्तर दें, आंसर दें। मिश्रित भाषा को आप उसमें मैच ना करें। हाथ पाँवों को अनावश्यक रूप से ना हिलाएं। ये कई बच्चों में क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति, उनकी आदत होती है कि वह हाथ पैरों को हिलाने लगते हैं। तो उससे आप उनको जो सदस्य होते हैं उन्हें फील होता है कि आप नर्वस हो या फिर आपकी ये आदत है। तो ऐसा कई बार होता है, तो अपने आप पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोर्ड के सदस्यों को सर व मैडम कहकर ही संबोधित करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर मालूम न होने पर गलत न बताएं बल्कि स्पष्ट बता दें। अगर आपको किसी भी प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसे सॉरी बोलकर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल सकते हो, लेकिन उसका गलत आंसर आप ना दें। और उससे सोचने के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो उसे सोचने के लिए आप ऊपर आसमान की तरफ ना देखें, ठीक है। तो क्योंकि उससे थोड़ा आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर नहीं आता तो बिल्कुल मना कर दें साफ कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ का ज्ञान हो, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी आती हैं। तो आप बेहिचक करके सॉरी बोलकर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें गलत ना बताएं, उन्हें किसी भी भ्रम में ना डालें। किसी भी बात के विरुद्ध जाने की मनाही नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है और अगर उसका आपकी तरफ से उसे आप स्पष्ट रूप से आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, कि आप उससे सहमत नहीं हैं, तो उसके विरुद्ध भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड के जो क्वेश्चन है या उनकी बात है उसमें हाँ में हाँ मिलानी ही है। अगर आपको सही लगे तो हाँ मिलानी है, अगर आपको सही ना लगे तो आपको रोबोट नहीं बनना है, उनकी बातों में हाँ नहीं मिलानी है। उसके विरुद्ध जाने की मनाही नहीं है, आप उनके विरुद्ध जा सकते हैं। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा कि इस पर आप क्या कहना चाहोगे, हमारी ये राय है, तो आप ज़रूरी नहीं कि उनकी राय में ही समर्थन करें। अगर आपको लगता नहीं है
कि आपकी राय वो नहीं है तो आप अपनी राय भी वहाँ पर रख सकते हो, उनके विरुद्ध जा सकते हो, लेकिन शिष्टता बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी ना करें। इस शिष्टाचार का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसा क्वेश्चन कई बार आता भी है, अगर कोई वे बोर्ड वाले ये भी देखते हैं, जो बोर्ड के सदस्य होते हैं इंटरव्यू पैनल में, वो ये भी देखते हैं कि ये इंसान रोबोट की तरह या फिर हमारे पर्पस से किस तरीके से काम कर सकता है, क्या इसका अपना विवेक भी है, जो अपने विवेक से ये फैसले से ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर ही डिपेंड हो, हमें ही बार बार आके परेशान करे। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो उनके विरुद्ध भी आप जाकर आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपने पक्ष में दलीलें दें, बोर्ड को अनावश्यक बहस में ना उलझाएं। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर बोर्ड ने पूछा कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जो नोटबंदी हुई थी, तो अगर वो सही थी या गलत थी, तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको वो सही ही बतानी है, ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आपको गलत ही बतानी है। आपको जो लगता है, आपने अपने विवेक से आप लोग जो सोचते हैं वो आप लोगों को वहाँ पर बताना है, और किसी भी अनावश्यक बहस में उन्हें, जो बोर्ड के सदस्य होंगे, उन्हें आप लोगों को नहीं उलझाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोर्ड के कोई भी व्यक्ति, ऐसा हो सकता है कि बोर्ड में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है पैनल में और वो आपका जानकार है, तो वहाँ पर उससे जान पहचान ना बनाएं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर वो आपको रियल में पहचानता है, जान पहचान है, तो वो आपको सपोर्ट बिना पहचान के भी वो कर देगा। अगर आप उससे कुछ भी नहीं कहते हैं तब भी वो आपकी सपोर्ट ज़रूर करेगा, और जब ज़्यादा करेगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोर्ड की कोई बात बुरी लगने पर भी भावों को प्रदर्शित ना करें। हो सकता है कि बोर्ड आपको कोई बात बोल देता है और अब आपको फील हो जाती है, तो वहाँ पर अपने जो चेहरे, अपने फेस का जो इम्प्रेशन है वो ऐसा ना करें। अपने जो भाव हैं उन्हें आप कंट्रोल में रखें और उनके सामने वो चीज़ें शो ना करें, क्योंकि जहाँ भी आप जॉब करने जाते हैं वो यही आपसे उम्मीद करता है, यही उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपकी चार बातें सुन ले। अगर आपको वो आदत नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि चार बातें आप लोगों को गलत सुननी है, गलत किसी की भी नहीं सुननी होती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो एक बंदा ऐसा होता है जो इंटरव्यू में ये सोच कर जाता है कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। वो किसी भी हद तक वो गुजर सकता है, वो बोर्ड की हाँ में हाँ मिला सकता है, कैसी भी टाइप बातें कर सकता है, क्योंकि उसे जॉब चाहिए ही चाहिए। कई बार वो बोर्ड से ये भी बातें बोल सकता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे जॉब चाहिए, मेरे घर में ये है, मुझे इसलिए जॉब चाहिए। तो आप लोग इन अनावश्यक चीज़ों से बचें। और एक बंदा ऐसा होता है, एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो ये सोच के जाता है कि जॉब मिले या ना मिले, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और मैं किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करता हूं। तो आप लोगों को जॉब पाने के लिए रोबोट नहीं बनना है, आप लोगों को अपना विवेक से ही काम लेना है, अपना अस्तित्व बना के रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को किसी के भाव में बह जाना है। अगर आपको कोई चार बातें गलत कह रहा है तो आप लोगों को गलत बातें नहीं सुननी है, आप लोगों को बताना है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। आप लोगों को नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी आप करते हो तो आप काम करते हो, तब आप पैसे लेते हो, और ज़रूरी नहीं कि आप लोग कोई भी चीज़ें किसी की सुनोगे। तो ऐसा नहीं होता। जो जायज़ चीज़ है वो आप लोगों को सुननी भी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए उस पर। अगर आपकी गलती है तो उसका एनालिसिस आप लोगों को बैठकर करना भी चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं भविष्य में इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन बिना चीज़ों के, जिनका कोई औचित्य नहीं है, वो चीज़ें आप लोगों को नहीं सुननी होती हैं। इसलिए आप जो है टेंशन फ्री होकर इंटरव्यू देने जाएँ। होता है तो सही है, और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने इंटरव्यू हमारा क्लियर नहीं हुआ है तो ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ी पड़ी है। बस ये मन में सोचो कि जो ये कंपनी का मालिक था उसने मेरे जैसा एक व्यक्ति या एक जो एम्प्लॉय था वो खो दिया है, जो उसे इतने का फ़ायदा करा सकता था। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। नौकरी मिलती है तो सही है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल भी माइंड में ना रखें। इसलिए बिंदास होकर जाएं और बिंदास होकर इंटरव्यू दें और बिंदास होकर अपने घर आएँ। होता है तो सही है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। आज्ञा मिलने पर ही अपनी सीट छोड़ें, उससे पहले नहीं। जब बोर्ड आपको आज्ञा दे कि आप जा सकते हो तभी आप लोगों को अपनी सीट छोड़नी है, वैसे वहाँ पर आप लोगों को बैठा रहना चाहिए। बोर्ड को धन्यवाद अवश्य कहें व नमस्कार करके ही बाहर जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
खुद को थका या घबराया महसूस न होने दें। चेहरे पर अपनी एक प्रशंसा बनाए रखें, चेहरे को प्रसन्न बनाए रखें, स्माइल अपने चेहरे पर बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दरवाजे तक पहुंचने से पहले बोर्ड की तरफ अपनी पीठ न होने दें, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलते हो तो आपके फेस के सामने आपके जो बोर्ड सदस्य हैं वो बैठे होंगे, जो पैनल मेंबर होंगे वो बैठे होंगे, तो आपको पिछले पैर ही वहाँ तक हटना है दरवाजे तक, और फिर दरवाजे को खोलकर वापस जाना है। यानी कि अपनी पीठ को बोर्ड के मेंबरों के तरफ आप लोगों को नहीं होने देना है। इस चीज़ का भी इंटरव्यू पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बाहर जाकर दरवाज़ा धीरे से बंद कर दें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ जगह पर प्रवेश व निकास का द्वार अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें कई बार नर्वसनेस में या फिर घबराहट में ये चीज़ें इंसान भूल जाता है। जैसे दरवाजे को पुल की जगह वो पुश करने लगता है, पुश की जगह पुल करने लगते हैं। जहाँ पर एग्जिट होती है वहाँ पर वो जहाँ से आया था तो एंट्री द्वार अलग होता है, प्रवेश द्वार अलग होता है और एग्जिट अलग होती है। हम जहाँ से प्रवेश हमने किया है वहीं से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आप लोगों को देख लेना है कि एंट्री कहाँ से हो और एग्जिट कहाँ से है। इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना होता है। कई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चीज़ों को इसीलिए रखती है ताकि जो एम्प्लॉय हो वो ये देख सके, जो इंटरव्यू देने आया है वो ये देख सके उसे इतनी अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं कि उसे आना कहाँ से हो और उसे जाना कहाँ से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। घर लौटने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने से पहले, घर जाने से पहले आप लोगों को एक बार रिसेप्शन पर ज़रूर मिल लेना है कि कोई औपचारिकताएं जो हैं वो रही हैं या फिर वो पूरी हो चुकी है। चाहे वो फॉर्म फिलअप से रिलेटेड हो या फिर सबमिट करने से रिलेटेड हो, अपनी फ़ोटोग्राफ या तुम्हारी फ़ोटोकॉपी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, रिज्यूम वगैरह है, जो भी है, जो भी फॉर्मेलिटी आपको निभानी होती है वो आपकी, अगर रिसेप्शन बोल देता है कि वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं, अब आपको घर जाने की आज्ञा है, तो आप जब ही वहाँ से जाएं, वरना वहाँ पर आप वेट करें। इस बात के लिए इंतज़ार न करें कि इंटरव्यू ख़त्म हो जाने के बाद ही परिणाम पता लग जाए। आप घर लौट जाएं, आपके पास समुचित सूचना स्वतः ही मेल द्वारा या फिर कॉल से द्वारा आप लोगों को बता दिया जाता है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हुआ है या नहीं। आप लोग वहाँ पर ना बैठें, ये ना देखें कि आपका सिलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट अभी आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये इंग्लिश में आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो सफल होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि 99% आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू होता है वो आपकी नॉलेज का नहीं होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आप दिखने में कैसे हैं, क्या आप, कैसी आपकी मानसिकता है, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके ही वहाँ पर जाना है। इन चीज़ों का, अगर जो पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप उन पर फोकस मारेंगे, बहुत अच्छे से उन्हें तैयार करेंगे, तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल होने के जो चांस होंगे वो आपके न के बराबर हो जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर दोबारा इसे रिपीट करके आप वीडियो को देख भी सकते हो। अगर आपकी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई है तो हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे आप दबाकर और बेल आइकन को भी दबा दें, जितनी भी वीडियो ताकि आप आगे आएंगी तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ज़रूरी नहीं है किसी एक फील्ड से रिलेटेड है, कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट जो है वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो हम पर्सनल इंटरव्यू से बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन अंदर पूछे जाते हैं। जो पैनल होता है, एक जनरल क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको कैसे कैसे उनका जवाब या आंसर करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि वो पर्सनल इंटरव्यू की लेकर आएँ, और उसके बाद में हम किसी फील्ड के जो टेक्निकल फील्ड होगा हम उसे पर्टिकुलर उसकी वीडियो लेकर आएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है जब तक वो नहीं आती है तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।